उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो बगैर गठबंधन के ही सियासी मैदान में उतरने जा रही हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही थी कि मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन समूह INDIA के गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं के माध्यम से संपर्क करके गठबंधन में आने की बात उनसे कर ली है। अब जब मायावती ने एक बार फिर खुलकर किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन न करने की बात कही है, तो माना यह भी जा रहा है कि क्या मायावती गठबंधन समूह INDIA का खेल बिगाड़ने वाली हैं, क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस के सियासी गठबंधन को चुनावी नजरिए से बेहद मजबूत माना जा रहा है। फिलहाल अब इस फैसले के बाद मायावती जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसके लिए बाकायदा पार्टी आकाश आनंद की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए INDIA गठबंधन समूह में बहुजन समाज पार्टी के भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात की भी थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस समूह में शामिल हो जाती है तो मुस्लिम और दलितों के बड़े बिखराव को रोका जा सकता है। सियासी जानकार भी इस बात को मानते हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासत की एक दूसरी तस्वीर सामने आ सकती है। यूपी के राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के 2014-2019 के प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 0 और 10 सीटों पर तकरीबन बराबर रहे। ऐसे में अगर सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर सियासी मैदान में उतरते हैं तो बसपा के 19% वोटों में से कई सियासी समीकरण साधे जा सकेंगे। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से मुस्लिम और दलित प्रत्याशियों पर दाव लगा रही है, उससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सियासी गणित बिगड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा ने मुस्लिम और दलित समुदाय समेत पिछड़ों पर पूरा फोकस करते हुए टिकट बंटवारे की तैयारी की है। पिछले कुछ चुनाव में इसी जातिगत समीकरणों को साधते हुए BSP ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में भी अगर BSP इस तरह प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मतदाताओं में सेंधमारी हो सकती है, जो कि सियासी नजरिए से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस इन परिस्थितियों को भांपते हुए बसपा के साथ कदमताल करने की तैयारी में थी। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से समझौते को लेकर समाजवादी पार्टी पक्षधर नहीं थी। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौते में उसका वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता। पार्टी के नेताओं ने 2019 के चुनाव में इसका उदाहरण बताते हुए अंदरूनी विरोध भी किया था। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता यह भी बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को गया। नतीजतन 2014 की तुलना में 2019 में कम सीटों पर लड़ने के बाद भी बसपा 0 से 10 सीटों पर आ गई, जबकि समाजवादी पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ऐसी तमाम दलीलों के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर लगातार प्रयासरत थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि दरअसल पार्टी मुस्लिम वोटर्स के बिखराव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के लिए संपर्क में थी। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि भले शामिल होने की बात की जा रही हो, लेकिन मायावती ने अमरोहा से प्रत्याशी उतारकर स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर मुजाहिद्दीन हुसैन उर्फ बाबू भाई को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के निलंबित सांसद दानिश अली INDIA गठबंधन से सीट के लिए जोरदार आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसी कई अन्य सीटों पर सियासी तालमेल कैसे बनेगा। अब मायावती ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि अब गठबंधन में चुनाव वो नहीं लड़ने जा रही। मायावती ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि BSP देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। मीडिया पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की मीडिया अफवाह फैला रही है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि BSP देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ, दमदारी के साथ लड़ना चाह रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग सावधान रहें। BSP सुप्रीमो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि खासकर यूपी में BSP की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग इससे बेचैन हैं, इसलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में BSP का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि मायावती जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देंगी। इसके लिए अगले कुछ दिनों के लिए मायावती आकाश आनंद के साथ कुछ जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाली हैं। पहले चरण में मायावती
उत्तराखंड के साथ दक्षिण के कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं, ऐसी चर्चा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मायावती पिछले सप्ताह ही प्रत्याशियों की घोषणा करने की तैयारी में थी, लेकिन इस प्रक्रिया को फिलहाल रोका गया। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि प्रत्याशियों की घोषणा न होने के चलते ही बीएसपी के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा होने लगी। यही वजह है कि बीएसपी ने फिलहाल स्थिति को स्पष्ट करते हुए गठबंधन में न जाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर मायावती का ये ट्वीट, मायावती का ये जो बयान है या यूं कह लीजिए कि जो पोस्ट है वो खूब चर्चा बटोर रही है, और जो सुर्खियां लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि बहुत जल्द आईएनडीआईए गठबंधन का मायावती हाथ थामती दिखाई पड़ेंगी, उस तमाम तरीके की अटकलों को फिलहाल मायावती ने अपनी पोस्ट से रोक लगा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।